वो कहते हैं ना कि हर मास्टरपीस की एक चीप कॉपी होती है, तो Vivo V40 की भी एक चीप कॉपी है, और वो किसी और ब्रांड ने नहीं, Vivo ने खुद ने बनाई है, क्योंकि ये है Vivo V40e, जिसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं Vivo V40 के साथ। अब असल में ये कंपैरिजन में कर क्यों रहा हूं, तो इन दोनों ही फोन के बारे में मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो शायद से आपको पता नहीं होगी, एंड अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी और आप अपने दोस्तों के कहने पर या फिर परिवार के कहने पर इन दोनों ही फोन में से किसी एक फोन को खरीद लेते हैं, तो देयर आर हाई चांस कि आप गलत फोन ही चूज कर लेंगे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखो इन दोनों ही फोन की प्राइस में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है। Vivo V40 आपको Amazon के ऊपर 31,000 का देखने को मिलेगा, एंड Vivo V40e आपको 29,000 का देखने को मिलेगा, तो दोनों ही फोन के बीच में सिर्फ 2,000 का ही डिफरेंस है। एंड एज अ कस्टमर आपको जब ये 2,000 का डिफरेंस दिखेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले सोचेंगे कि मैं 2,000 रुपए बचा लूंगी या फिर मैं बचा लूंगा, पर अगर आप ये 2,000 रुपए बचाने जाएंगे तो आप अपना 30,000 का नुकसान करवा लेंगे। अब ये 30,000 का नुकसान कैसे है मैं तुम्हें आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। पर सबसे पहले मैं तुम्हारे मन में जो ये भ्रम है उसे दूर कर देता हूं कि अगर आप 2,000 रुपए बचा लेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो Vivo V40 के अंदर 2,000 रुपए ज्यादा पे करने का सबसे पहला फायदा कि आपको प्रीमियम बॉडी मिलती है एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलती है। जैसे तो देखो Vivo V40 के अंदर आपको स्कॉट एक्सटेंशन देखने को मिलता है, प्लस इसके अंदर IP68 देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हम Vivo V40e की बात करें, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर 2,000 रुपए आप कम दे रहे हैं, पर 2,000 रुपए जब आप कम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नुकसान ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर कौन सी ड्यूरेबिलिटी है ये मेंशन ही नहीं है। लाइक लिटरली उसकी वेबसाइट के ऊपर या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर कौन सी प्रोटेक्शन का यूज किया गया है या फिर कौन सा ग्लास इसके अंदर यूज किया गया है। एंड अगर मैं एज ए कस्टमर सोचने जाऊं तो कोई भी कस्टमर इतना टाइम एंड एनर्जी ये एक चीज पता लगाने में नहीं वेस्ट करेगा, वो सीधा ही दूसरे फोन के ऊपर स्किप कर देगा। एंड अगर वो किसी और फोन के ऊपर स्किप नहीं करता तो वो यही फोन खरीद लेगा एंड उसका नुकसान हो जाएगा। एंड सिर्फ इसकी ड्यूरेबिलिटी ही खराब नहीं है, इसकी आईपी रेटिंग के अंदर भी झोलमाल है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसकी आईपी रेटिंग मेंशन ही नहीं की गई है, यहाँ पर इसकी आईपी रेटिंग को मेंशन तो किया गया है जो कि IP64 है, बट यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है उसके अंदर आपको एक तरफ Vivo V40 के अंदर IP68 देखने को मिलती है जिसके ऊपर सिर्फ IP69 है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बट दूसरी तरफ यहाँ पर IP64 है। तो क्लियरली यहाँ पर ब्रांड की मेंटालिटी दिखती है कि वो आपको क्या समझते हैं एंड क्या बनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। वो यहाँ पर दोनों के अंदर आपको प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलती है, पर Vivo V40 के अंदर आपको बताया गया है कि कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया गया है, तो इसकी वजह से मैं ये पॉइंट Vivo V40 को दूंगा। एंड बाकी क्लियर डिफरेंस तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा कि मैं इसे क्यों चूज कर रहा हूँ। सस्पेंस। अब डिस्प्ले को कंपेयर करने के लिए एक नई चीज ट्राई करते हैं कि मैं साइड बाय साइड दोनों ही डिस्प्ले तुम्हें बता रहा हूं एंड एक एक करके मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी होगी। तो दोनों के ही अंदर सबसे पहले तो आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड बाकी एक चीज जो Vivo V40e के अंदर है पर Vivo V40 के अंदर नहीं है, वो ये है कि इसके अंदर आपको 1 बिलियन कलर का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Vivo V40 के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये एक चीज है जहां पर Vivo V40 आगे है थोड़ा सा। बाकी दोनों के ही अंदर आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, दोनों के ही अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस आता है दोनों की पीक ब्राइटनेस के अंदर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इसके अंदर थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी एंड इसके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि Vivo V40e के अंदर आपको पीक ब्राइटनेस मेंशन ही नहीं की गई है उसकी वेबसाइट के ऊपर या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर भी कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है कि इसके अंदर आपको पीक ब्राइटनेस कितनी देखने को मिलती है। एंड दूसरी ही तरफ अगर मैं Vivo V40 की बात करूं तो वहां पर 4500 निट की देखने को मिलती है, जो कि एप्पल के अंदर नहीं होती, बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन के अंदर भी नहीं होती। एंड अगर एक तौर से कहा जाए तो ये हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस है अभी तक के लिए। हाँ, शायद से एक आधा फोन हो सकता है जिसके अंदर इससे भी ज्यादा पीक ब्राइटनेस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अब जिस डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जानकर तुम्हें राम कोहेल का ये वाला मीम याद आएगा कि इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखो Vivo V40 के अंदर आपको Snapdragon 7 Gen 3 देखने को मिलता है, एंड ये प्रोसेसर मेनली उन फोन के अंदर आता है जो कि 30,000 से 40,000 के बीच आते हैं, एंड इसका Antutu स्कोर 8 लाख से 9 लाख के बीच आता है। एंड दूसरी तरफ Vivo V40e हमारे सामने लेकर आता है MediaTek Dimensity 7300 जो कि एक 4 nm का प्रोसेसर है, एंड जिसका Antutu स्कोर आपको 6 लाख के अराउंड देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ तक मुझे इस प्रोसेसर से जरा भी कंप्लेंट नहीं है, पर जब मैंने जाना कि ये प्रोसेसर कौन से फोन के अंदर आता है मेरा दिमाग उड़ गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किसी फोन के अंदर इस प्रोसेसर को देखा था उस फोन की प्राइस आपको वैसे तो 15,000 देखने को मिली थी, बट वो फोन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में 12,000 का मिल रहा था। एंड अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर तुम इसके 30,000 रुपए पे कर रहे हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोसेसर जिन फोन के अंदर हो उनमें से सिर्फ 1-2 फोन ही ऐसे हो गए जो कि 15 से 20,000 के अंदर हो गए, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितने भी फोन जिसके अंदर ये MediaTek Dimensity 7300 देखने को मिलता है वो सारे के सारे फोन 15 से 20,000 के अंदर ही होते हैं। सिर्फ 2 ही फोन मुझे 2024 के अंदर दिखे जिसकी प्राइस 25 से लेकर 30,000 रुपए थी, एंड उसके अंदर MediaTek Dimensity 7300 था, जिसमें से सबसे पहला है Oppo Reno 12 एंड दूसरा है iQOO Z9s। अब ये तो बात होगी प्राइस की, पर असल में प्रोसेसर के अंदर डिफरेंस कितना है। तो देखो Vivo V40 के अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो मेनली फोकस किया गया है उसके कैमरास के ऊपर, जिससे कि यूजर के बीच में उसका कैमरा हाईलाइट हो एंड यूजर उसे फोकस में ले। एंड इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि देखो यहाँ पर लिखा है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट, पर इसके बावजूद भी गेमिंग के अंदर इस फोन के अंदर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। आप हाई सेटिंग के अंदर गेमिंग को खेल पाते हैं, इसके बाद भी इसके अंदर गेमिंग काफी ज्यादा
ज्यादा स्मूथ चलती है। पर दूसरी तरफ Vivo V40e की बात करें तो यहाँ पर गेमिंग इतनी ज्यादा खास देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर काफी लेग वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस था जो इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में 19 लाख का फर्क है। यहाँ मैंने तुम्हें जो शुरुआत के अंदर कहा था कि अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बगैर तुम दोनों में से किसी फोन को खरीद लोगे तो 30,000 का नुकसान होगा, वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो आगे आएगी अभी। पर फाइनल कंक्लूजन परफॉर्मेंस के अंदर तो Vivo V40 की परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिलती है मेरी तरह, तो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव में वीडियो लाता रहता हूं। सो नाउ लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम, जो कि है इसके कैमरास। अब दोनों की प्राइस के अंदर सिर्फ 2000 का ही डिफरेंस है, पर इसके कैमरा के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस है। तुम यहाँ पर गोविंदा का वो वाला मीम लगा सकते हो कि हमने तो एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी, पर तूने ये कौन सी किताब पढ़ ली। ये Vivo V40 कह रहा है Vivo V40e से, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि Vivo V40 कैमरा सेंट्रिक फोन है, ये कैमरा के लिए ही बना है, तो इसके कैमरास काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक्चुअली ये इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मैं इसे कंपेयर करने वाला था Samsung Galaxy S24 से। बट दूसरी तरफ अगर मैं Vivo V40e की बात करूं तो यहाँ पर जब मैंने इसके कैमरा के रिजल्ट देखे एंड स्पेशली जब मैंने इसकी सेल्फी देखी, तब मुझे लगा कि ये फोन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये फोन इस दुनिया में क्यों है, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, जो कि मैंने रिव्यू के अंदर भी बताया था। पर यहाँ पर इसके कैमरा को कंपेयर करना जरा भी सेंसिबल चीज नहीं होगी, क्योंकि दोनों के ही कैमरा के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। और दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो काफी ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से ये कंपेयर करना जरूरी है। एक तरफ Vivo V40 के अंदर आपको DSLR जैसे कैमरा देखने को मिलते हैं, अगर आप उसे पीसी के ऊपर चढ़ा के उसे जूम भी करेंगे तो उसकी फोटोज फटेगी नहीं। और दूसरी तरफ इसके कैमरा की बात करूं तो वो इतने ज्यादा खराब आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई 10-15 हजार का फोन है उसके अंदर कैमरा आते हैं, ऐसे कैमरा है इसके। तो मैंने तुम्हें जो बताया था कि आपका 30,000 का नुकसान हो जाएगा, वो इसी पॉइंट की वजह से, क्योंकि Vivo V40 के कैमराज S24 से कंपेयर किए जा सकते थे। इसकी प्राइस है 30,000 रुपए, उसकी प्राइस है 70,000 रुपए, तो दोनों के ही बीच में आपको 30,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आपका 30,000 का नुकसान हो जाएगा। अब दोनों के अंदर जो 2,000 रुपए का डिफरेंस है, उसके अंदर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुई है कैमरा से भी ज्यादा, वो है इसकी कनेक्टिविटी के अंदर। क्योंकि अगर आप इसके अंदर 30,000 रुपए भी पे करते हैं तो फिर भी आपको यहाँ पर NFC देखने को नहीं मिलता। लाइक लिटरली कुछ ऐसे भी फोन आते हैं जिसके अंदर 15,000 के अंदर भी आपको NFC देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर 30,000 पे करने के बाद भी आपको NFC देखने को नहीं मिलता। एंड नथिंग ने तो 15,000 के फोन के अंदर NFC नहीं दिया था, तब कॉल आउट किया गया था, तो इसको तो कॉल आउट करना बनता ही है। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फोन खरीदना है। अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।